आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है और आप स्ट्रेस रिलीफ की तरफ जा सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही, तकरीबन 3-4 दिन के बाद ही आपको महसूस होगा कि आप रिलैक्स होने शुरू हो गए हैं, आपके मिजाज में तब्दीली आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुलाफ़ा नकवी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के हवाले से, लेकिन उसके रिलीफ पर। कोई भी लोग मुझे अक्सर बोलते हैं अच्छा योगा बताओ, बट कोई ऐसे पोस्चर हो, कोई 1 से 2, 2 से 3 जो आसानी से हम परफॉर्म कर सकें। अगर हम योगा नॉर्मली नहीं भी परफॉर्म हमें करना आता, लेकिन हम आसानी से उन पोस्चर्स को करें और हमारा जो स्ट्रेस है वो रिलीफ की तरफ जाए। सो 3 पोस्चर्स मैं आपको बताऊंगी और साथ थोड़े-थोड़े उसके बेनिफिट्स भी बताती जाऊंगी, ताकि आपके लिए आसान हो कि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो इसमें नंबर 1 जो हमारा पोस्चर, अक्सर मैं इसके बारे में जिक्र करती हूँ अपने शोज में भी, और साथ ही साथ मैं अपने चैनल पर भी आपके सामने इसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर चुकी हूँ। चाइल्ड्स पोज, जैसे अक्सर लोग बाल आसन भी कहते हैं। चाइल्ड्स पोज जो है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। एक तो हम स्ट्रेस रिलीफ की तरफ तो आपको लेकर जाता है, ये आपके जो ऑर्गन्स हैं उनका मसाज करता है, आपके फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखता है। फिजिकल अगर हम इसके असरात देखते हैं अपनी बॉडी पे, तो हाँ, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा। अगर मेंटल असरात देखते हैं तो हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव इफेक्ट्स इसके आप पर आते हैं, तो वो क्या होता है कि आपको एक तो ग्राउंडिंग होगी आपकी, और साथ ही साथ एक दिमाग में आपके कामनेस आएगी। बहुत सारे लोग जो हाइपर एक्टिव होते हैं उन्हें चाइल्ड्स पोज परफॉर्म करना चाहिए। वो आपको एक तो स्ट्रेस से भी रिलीफ देगा और साथ ही साथ आपको फोकस देगा और आपकी एनर्जी को चैनलाइज करेगा। दूसरी चीज जो हम करते हैं, कॉर्प्स पोज, जिसपे अक्सर मेरी क्लाइंट्स हंसती हैं। कॉर्प्स मतलब वही, हाँ जी, तो कॉर्प्स पोज यानी कि मैं अक्सर कहती हूँ कि ये डेड है। वाकई आपने बहुत आराम से लेट जाना है एंड रिलैक्स करना है। याद रहे, जब आप इस पोस्चर को दोहरा रहे होंगे आपको ख्याल आएगा, ये सारे पोस्चर जो मैं आपको बता रही हूँ उनको आपने 30 सेकंड से 1 मिनट तक लेके आना, 2 से 3 दफा आप कर सकते हैं। जब आप इसको परफॉर्म कर रहे होंगे तो आप हैरान होंगे कि कॉर्प्स पोज यानी सिर्फ लेटना, रिलैक्स करना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है, बिकॉज कॉन्शियसली हम रिलैक्स अपने आप को करते ही नहीं है। तो ये जो पोस्चर है आपका रेगुलेट करेगा जो आपका मस्कुलर जो भी आपका सिस्टम होता है, या रिलैक्सेशन का एक मस्कुलर सिस्टम होता है जो रिस्पॉन्स आपका उसको रेगुलेट कर देता है। तो आपके लिए कॉर्प्स पोज सिर्फ एक सिंपल रिलैक्सेशन नहीं है, वो आपके लिए कंप्लीटली आपकी माइंड, बॉडी, सोल को मिलाकर वो एक तरह से आपको रिलैक्सेशन देगा और आपके स्ट्रेस को भी मैनेज करेगा। इसके अलावा जो हमारा आखिरी जो पोस्चर है वो है हमारा इजी पोज। इजी पोज अक्सर लोग उसको सुखासन भी कहते हैं, कि जिससे हम नॉर्मली मेडिटेशन या मराकबा करने के लिए बैठे होते हैं। एग्जैक्टली आपने उस पर बैठ जाना है। हाथ आपके बेशक लैप पर हो सकते हैं। कीप योर बैक स्ट्रेट एंड इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ, या जैसे भी आप नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं वो आपने 2 से 3 मिनट आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। होगा ये कि ये आपके अंदर एक अवेयरनेस, एक फोकस लेकर आएगा। ये पोस्चर आप में ग्राउंडिंग की एक फीलिंग लेकर आता है, आप में कामनेस लेकर आता है। बहुत सारा टाइम में हम अक्सर देखते हैं कि दिमाग जो है, हम कहते हैं ना, हमारी सोच इधर से उधर भाग रही है, सोच एक लूप की तरह, एक के बाद दूसरी सोच, ओवर थिंकिंग। जिन लोगों को ओवर थिंकिंग का इशू है वो लोग इस चीज को दोहरा सकते हैं 2 से 3 दफा। लेकिन अगर आप इसको एक साथ ही 2 मिनट 3 मिनट तक कर रहे होंगे, सिर्फ आपको बैठना है और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। कीप योर बैक स्ट्रेट, दैट्स इट। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। आपको योगा आता है नहीं आता, आपने बस इसको रिलैक्स रह के इन चीज़ों को परफॉर्म करना है, और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही, तकरीबन 3-4 दिन के बाद ही आपको महसूस होगा कि आप रिलैक्स होने शुरू हो गए हैं, आपके मिजाज में तब्दीली आ गई है। लोग कहते हैं कि योगा क्या करता है, मैं कहती हूँ इसलिए जितना स्लो है उतना ही इंटेंस है, और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है। यानी कि जैसे ही आप बिहेव कर रहे हैं वैसे ही फिजिकली आप सामने अपने हाथों को स्ट्रेच कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस करें, आपका ब्रेन उतना ही फ्लेक्सिबल होता चला जाएगा। और वो लोग जो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअलिज्म की लाइन में आना चाहते हैं, तो आपकी थर्ड आई भी एक्टिवेट हो सकती है। और चाइल्ड्स पोज जब आप करते हैं, सुख आसन जिसे मैं कह रही हूँ, इजी पोज, वो आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर रिलैक्सेशन आएगी। सोच का वो जो एक लूप है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू होगा और एक गैप आना उसमें शुरू होगा, जो ज़रूरी होता है। सो आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है और आप स्ट्रेस रिलीफ की तरफ जा सकते हैं। और एक टिप एंड पर जो मैं अक्सर लोगों को देती हूँ अपनी क्लाइंट्स को भी, कि रात को सोने से पहले आप या तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें या कोई भी कॉमेडी देख लें, और वो आपकी अपनी फेवरेट होगी। आप कोई भी प्रोग्राम या कोई भी चीज़ कॉमेडी ज़रूर देखें, यानी कि हंसना सोने से पहले
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका स्ट्रेस जो है वो मैनेज हो, क्योंकि स्ट्रेस आपकी लाइफ में रहता है लेकिन हमने उसको मैनेज करना होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ को शेयर करना है, और साथ ही साथ आपने हिट द बेल आइकन इस तरह। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दिस इज सुलाफिन नकवी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।